हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हैं और अगर आपको स्टॉक्स ढूंढने में परेशानी होती है इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में एक टूल के बारे में बताऊंगा जो कि फ्री है और सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है इंट्राडे के लिए, स्टॉक्स ढूंढने में और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टूल का नाम है ट्रेडिंग व्यू। के अंदर एक ट्रेडिंग व्यू आपने सुना होगा। ट्रेडिंग व्यू के अंदर स्टॉक स्क्रीनर जो होता है, स्टॉक स्क्रीनर क्या करता है कि स्टॉक स्क्रीनर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स पास करके स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। अब वो पैरामीटर्स हम किसी के भी ले सकते हैं, टेक्निकल इंटर इंडिकेटर्स के ले सकते हैं या किसी के भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको सबसे पहले लेके जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं स्टॉक स्क्रीनर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाएंगे, है ना। मैंने डायरेक्ट खोल लिया। अगर आपको पता नहीं है तो आपको हो सकता है कि ये गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो वो होम पेज खोलेगा। आपको ना इस चार्ट खोलना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल से। अभी मैं आपको गूगल पे जाके दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में अगर हम लोग जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे गए और ये होम पेज पे आ जाएंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। हमें क्या करना है, स्टॉक्स खोल लेना है। तो यहाँ पे स्टॉक्स में कोई सा भी खोलिए, खेल लीजिए। बस अभी के लिए हमें चार्ट खोलना है। चार्ट कैसे खुलेगा, ये यहाँ पे सी ऑन सुपर चार्ट्स लिखा हुआ है, ये यहाँ से खुल जाएगा। तो अब ये चार्ट खुल चुका है। अब मैं बाकी क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा होगा, अगर हम लोग इसको करेंगे आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब हमें स्टॉक स्क्रीनर कहाँ दिखेगा, हमें स्टॉक स्क्रीनर दिखेगा नीचे की तरफ। ये दिख रहा है आपको, नीचे नीचे की तरफ दिख रहा है। तो ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कितने सारे स्टॉक्स आ गए। ये निफ्टी निफ्टी के दिख रहे हैं, ये इंडियन स्टॉक के हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने स्टिकर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 3885 दिख रहे हैं। अब इसमें हमें फ़िल्टर करना है, हमें इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने हैं या स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। तो अब हम इसमें फ़िल्टर करेंगे, अपने जो भी पैरामीटर्स है वो हम पास करेंगे। तो वो हम कहाँ से करेंगे, वो हम करेंगे यहाँ पे दिख रहा है आपको फ़िल्टर, यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं कि मैं इस वीडियो में कवर कर ही नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ इसमें, जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे। तो मैं आपको सबसे पहले एक शुरुआत की जो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पे सिंबल टाइप्स हो गए, कॉमन स्टॉक और ईटीएफ्स और ये क्लोज एंड फंड्स। ये तो छोड़ दीजिए, ये मतलब ये बस सिंबल टाइप्स आपको इनमें फ़िल्टर करना है तो आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो सिलेक्टेड है वही हम रहेंगे, करंट डे ट्रेडिंग डे सेलेक्ट करेंगे। और सेक्टर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अभी ऑल पे रहता है। इंडस्ट्री पे मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या सेमी कंडक्टर पे ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दिख रहा है इंडिया के अंदर, तो मैं सेमी कंडक्टर वाले स्टॉक्स फ़िल्टर करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेमी कंडक्टर सर्च करने की कोशिश करूँगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सेमी कंडक्टर आ गया। अब ये सेमी कंडक्टर में मैं फ़िल्टर करूँगा, देखिए नीचे है ना, फ़िल्टर होता जा रहा है ऑटोमेटिक। और मैं फ़िल्टर ऑटोमेटिक होता जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर करूँगा जिनका RSI 60 के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि जिन जो ओवरबॉट पे चल रहे हैं वो मैं चाहता हूँ देखना के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे RSI सर्च करूँगा। यहाँ पे RSI में हमको दिख रहा है ना, RSI 14 पीरियड्स और 7 पीरियड्स का यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैं 14 पीरियड्स और उस पर दोनों पे मैं लगा दूंगा 60 के अबव का, ठीक है। तो अब हम अब ये ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो चुका है ना, ये ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा। ये तीन जो स्टॉक्स है, ये माइक्रो मॉसचिप टेक्नोलॉजीज और RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये स्टर्लिंग दिख रहा होगा। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं अपनी जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं क्या क्या पैरामीटर्स देखता हूँ अपने पोजीशन खरीदने के लिए, तो वो मैं अब इस पे अप्लाई करूँगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये ऑल टाइम हाई के पास है। क्या ऑल टाइम हाई के पास, ज़रा देखते हैं। हाँ, ऑल टाइम हाई के पास निकल रहा है, ऑल टाइम हाई के पास निकल रहा है। तो ये मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारी हो सकती है। तो ये कितना इजीली हमने स्टॉक ढूंढ लिया, मतलब हमें पता भी नहीं था कि मॉस चिप करके कोई कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है ये किस में, BSE में है, मतलब स्टॉक है। और वो भी हमने ऐसे टाइम पे ढूंढ लिया जब ये ऑल टाइम हाई के पार निकलने वाला है। तो कितना फ़ायदेमंद टूल है हमारे लिए। और ऐसे ही इसमें इतने सारे आपके फिल्टर्स लगेंगे जो कि आप स्टॉक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िल्टर कर सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, या फिर आप अपने इंटरडे में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये, और ऊपर जो टैब आ रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, फाइनेंशियल हो गया, टेक्निकल हो गया। तो टेक्निकल भी इसमें अभी के लिए तो ऑल आ रहे हैं। तो हम इसको कैटेगरी में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव सेलेक्ट करेंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, फिर फाइनेंशियल हो जाएगा, फिर टेक्निकल हो जाएगा। तो टेक्निकल में कितने सारे, इसी के अंदर RSI होगा हमारा टेक्निकल के अंदर।
ये कि सबसे ऊपर पे ही है, तो इसी के बेस पे हमने फ़िल्टर किया। ऐसे करके हम बहुत सारे फ़िल्टर लगा सकते हैं और अपने स्टॉक्स को फ़िल्टर कर सकते हैं इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये कितना बढ़िया स्टॉक हमने जस्ट रैंडमली ढूंढ लिया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सॉरी स्विंग के लिए भी बहुत अच्छा है और इंट्राडे के लिए भी हो सकता है, लेकिन इंट्राडे पे मुश्किल लिक्विड स्टॉक हो सकता है ये, तो फिर आपका स्लीपेज बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। सबसे बेस्ट मैं मान के चलूँगा, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, ये आप अपने अगर आप लेना चाहें तो आप अपनी रिस्क पे ले सकते हैं। मैं होता तो ये ले लेता और मैं भी इसको ले लूँगा कल मार्केट जब खुलेगा, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी अच्छे लेवल पे दिख रहा है। कल नहीं लूँगा, मतलब खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँगा, फिर देखूँगा कि हो सकता है ऑपरेटर गिरा दे उसको, तो वो तो स्ट्रैटेजी के ऊपर है, वो आप छोड़ दीजिए। अभी इस वीडियो पे मेरा जो मेन मोटो था आपको समझाने का कि आप लोग कैसे स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं अपने इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर दोस्तों, अगर आप, ये तो हो गया स्टॉक्स के लिए, है ना। अगर आप इंट्राडे पे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको सबसे बेस्ट टूल जो जानना हो कि ओ आई ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट टूल, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक टूल है ऑटो ट्रेंडर, एक सबसे बेस्ट टूल है ऑटो ट्रेंडर और पीसीआर और ओ आई एनालिसिस के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ओ आई एनालिसिस कि क्या करता है। ये हर 3-3 मिनट 5-5 मिनट्स पे पीसीआर को कैलकुलेट करके फिर उसका जनरेट कर देता है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट मॉर्निंग में तो अच्छा खासा ऊपर गया था लगभग 1 बजे तक, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये इसने ईजिली हमें बता दिया। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर है, बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। सबसे बेस्ट फीचर उसमें से ही है ये ओ आई हाईलाइटेड वाला ये टूल है। ये है, इसमें ऑटोमेटिकली जो टॉप के जो सबसे हाईएस्ट ओ आई वॉल्यूम वगैरह होगा वो मार्क कर देता है ताकि आपको इजीली हो समझने में। और सबसे बेस्ट टूल एक और है जो कि सबसे बेस्ट है, वो है इन चार्ट ओ आई। इसी के अंदर ही आपका जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम है वो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेडिंग व्यू के अंदर प्लॉट हो जाते हैं, जो कि सबसे इजी सबसे बेस्ट है। आपको ओ आई एनालिसिस चार्ट के अंदर ही मिल जाएगा, तो आपको फालतू में अलग अलग ऑप्शन चेंज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरी वेबसाइट खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कर देना। और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।